हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4 क्यूब एंड क्यूब रूट्स, एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 3 से। लास्ट वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ऑलरेडी कर लिया हुआ है और एक्सरसाइज 4A भी कर ली हुई है, और जिसका लिंक आपको क्लास 7 की प्लेलिस्ट से इजीली मिल जाएगा। सारे स्टूडेंट मुझे कितनी बार कमेंट्स में पूछते हैं कि मैम ये वाली एक्सरसाइज कहाँ पे और ये वाली एक्सरसाइज। आपको क्या करना होता है, सिर्फ आपको जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको क्लिक करना है। वहाँ पे जब आप डिस्क्रिप्शन पूरे खोलेंगे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जहाँ लिखा होगा क्लास 7 ICSE। आपको उसको ओपन करना है, प्लेलिस्ट को क्लिक करके आपके पास सारी वो वीडियोज़ ओपन हो जाएंगी जो अभी तक इस चैनल पे क्लास 7 की अपलोडेड कर दी हुई है। मैंने काफ़ी चैप्टर अपलोडेड हैं, थोड़े से रह गए हैं, वो भी इस ईयर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका क्लास 7 का कोर्स। देन उससे आप कोई भी चैप्टर इजीली जाके देख सकते हैं। तो इसकी भी 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है और आप जाके उनको अच्छे से समझ के कंसेप्ट सीख सकते हैं कि क्यूब एंड क्यूब रूट्स होता क्या है। चलिए अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। और इससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्टली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ। अब हमें क्यूब रूट्स फाइंड करने इन सब के, और साथ में साइन क्या है, माइनस का। तो डोंट वरी, हम इसको भी समझ लेंगे कैसे करना है। अब आपको सबसे पहले तो मैंने ये चीज़ समझानी है। देखिए, हमें क्यूब रूट करना सीख लिया था हमने कि जब भी हमें कोई क्यूब रूट फाइंड करना है तो हम उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते थे और क्यूब रूट निकाल लेते थे। क्योंकि हमें क्या पता है, जैसे स्क्वायर रूट निकालने के लिए 2 के पेयर्स बनने चाहिए, ऐसे क्यूब रूट के लिए 3 का ग्रुप होना चाहिए हमारे पास। बट कईयों के हमें ऑलरेडी लर्न होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है 2 से लेकर 10 तक का क्यूब, तो ये तो आपको लर्न ही कर लेने हैं। अगर 11-12 का भी होता है तो वो भी कर लीजिए, बट 2 से 10 तक तो आपको लर्न करनी है, सारे स्टूडेंट्स को करना है। ठीक है, 2 से 10 तक हमने लर्न कर लेने हैं, जिससे हमें बार बार उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करने की कोई भी नीड नहीं होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 216। अब आप इसका प्राइम फैक्टर्स भी कर सकते हैं, बट हमें ऑलरेडी पता है कि 216 6 का क्यूब होता है। मीन्स 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 216 आता है। तो हम सिंपली सबसे पहले तो अपना क्यूब रूट का जो सिंबल है वो बनाएंगे, साइन हमने यहाँ पे बना दिया। देन अगर आप -6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 216। तो इट मीन्स 216 का क्यूब क्या हो गया, क्यूब रूट हो गया -6। ऐसे ही 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से आता है 512। तो वो माइनस का, इसलिए हम यहाँ पे भी लिख लेंगे -8। देखिए ना, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, इसलिए आपका आंसर अल्टीमेट किस में है, माइनस में। और आपको पता ही है, जब भी हम किसी भी नंबर को, कोई भी मतलब हमारे पास नेगेटिव नंबर है, उसको और टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर इज ऑलवेज नेगेटिव। जैसे -8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो और टाइम मल्टीप्लाई करना हो गया, तो आंसर नेगेटिव ही आएगा। प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। अब 1331 हम इसका क्यूब रूट निकाल भी सकते हैं, बट ऑलरेडी पता ही है मुझे क्या होता है, ये आप सबको भी पता ही है कि ये है 11 का क्यूब। तो हम 11 लिख देते हैं। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता तो आप साइड में निकाल सकते, भाई इसका तो लर्न ही कर लो। जब हम निकालने पे जाओगे पहले सोचोगे कि 7 पे जाएगा किस पे, तो कुछ नंबर तो लर्न कर लिया करो। 1331 जाता ही 11 के टेबल में है। चलिए हमारा आंसर आ गया। अब 2 पे है ना, तो पहले हम ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे हमने ऐसे डाल देना है, यहाँ पे -3 इंटू -3 इंटू -3, और नीचे क्या आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5। और 5 के साथ माइनस नहीं है, ऊपर वाले नंबर के साथ हमने ऊपर लिख दिया, तो आंसर आ गया -3/5। अब 64 किसका होता है, 64 का क्यूब होता है, मतलब 4 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई तो 64 आता है। तो -4 इंटू -4 इंटू -4, और नीचे 7 इंटू 7 इंटू 7। योर आंसर इज -4/7। आई होप सबको अच्छे से समझ भी आ रहा है ये कंसेप्ट। कितना इजी है, क्योंकि ये तो हमें ऑलरेडी लर्न है, तो हमें बाबा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करनी। यहाँ पे हम लिख देंगे -8 इंटू -8, नीचे 7 इंटू 7 इंटू 7, एंड योर आंसर इज -8/7। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा नंबर जो हमें नहीं पता ऑलरेडी, तो हम क्या करेंगे, इसके फाइंड कर लेते हैं प्राइम फैक्टर्स।
आपको मैं एक बात बताऊं, कुछ नंबर मैंने आपको कहा ना याद ही रखने होते हैं, ये भी जब आप करके देखोगे ना, पहले एक चलो ओड नंबर है 7 पे करके देखते हैं, इस पे करके देखते हैं, फिर आपको कितने नंबर्स करने पड़ेंगे, जाएगा नहीं। जैसे मैंने आपको बताया 1 3 3 1, लर्न कर लो कि 11 के टेबल में जाता है, ऐसे ये नंबर भी सिर्फ 13 के टेबल में ही जाता है। जैसे 13 169 जा, देन 13 1 जा, 13 13 जा एंड 13 1 जा। इट मीन्स 13 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से आ जाता है आपके पास 2197। तो आपका क्यूब रूट क्या आ गया, -13। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। पीछे 2 है तो 2 के टेबल में तो जा ही सकता, सबसे पहले कर लेते हैं। 2 2 जा, 2 9 जा, 2 1 जा, 2 6 जा। देन अब फिर से 2 के टेबल में जा सकते हैं। 2 1 जा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 एंड 2 8 जा। अगेन 2 के टेबल में 2 7 जा, 2 2 जा एंड 2 9 जा। अब ये नंबर तो नहीं जाता, हमें पता है 3 पे जा सकता है ये। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा, देन 3 8 जा, 3 1 जा, 3 27 जा, 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। देखते 3 3 के ग्रुप बन रहे हैं, ये भी ग्रुप बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। सबसे पहले तो जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए होते हैं ना, आपको वो सब लिखने होते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये नंबर एक्चुअली में क्या है, नेगेटिव। कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो नेगेटिव टाइम्स ही आ रहा है, आपको सबके साथ क्या लिख लेना है, माइनस। -2 इंटू -2 इंटू -2, -3 इंटू -3 इंटू -3। यहाँ हमने ये 2 तो बनेंगे ग्रुप, -3 इंटू -3 इंटू -3। अब आपको पता है हर ग्रुप में से आपको एक नंबर बाहर लेना है। ये देखिए मैंने बाहर ले लिए। 2 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो आपका आंसर क्या आ गया, -18। वेरी सिंपल, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। चलिए अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। इसमें हमारे पास एक थोड़ा बड़ा नंबर है, पर फिर भी हम इसको इजीली ही सॉल्व कर लेंगे। हमें पता है पीछे 0 है, इवन नंबर 2 के टेबल में तो जा ही सकता है। 2 1 ज़ा, 2 3 ज़ा, 2 7 ज़ा, 2 2 ज़ा एंड 3 zeros एज इट इज़। अगेन 2 के टेबल में जा सकता है। 2 6 ज़ा, यहाँ पे आ गया 2 8 ज़ा, 2 6 ज़ा, फिर हमारे पास आ गई 3 zeros। देन 2 3 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 3 ज़ा। अगेन 2 के टेबल में जा सकता है। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा, 2 1 ज़ा, 5 ज़ा एंड 2 zeros। देन 2 8 ज़ा 16, यहाँ पे 2 5 ज़ा, 2 7 ज़ा, 2 5 ज़ा 2, यहाँ पे 0 का 0 आ गया। देन 2 4 ज़ा 2, 2 ज़ा, हमारे पास 17 है तो 2 8 ज़ा 16 जा सकता है यहाँ पे, 7 ज़ा एंड यहाँ पे आ गया 5। अब हम इसको 5 के टेबल में कर सकते हैं। 5 8 ज़ा 40, 28 है ना, 5 5 ज़ा 37, 5 7 ज़ा, यहाँ पे 2 बच गए हमारे पास। देन 5 5 ज़ा, अगेन 5 के टेबल में जा सकता है। 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे बच गए हमारे पास 3, 35, 5 7 ज़ा, 5 1 ज़ा एंड 5 5 ज़ा। अगेन 5 के टेबल में जा सकता है। 5 3 ज़ा 15, 2 बच गए 21, 5 4 ज़ा एंड 5 3 ज़ा एंड 343। आप सबको पता है किसके टेबल में जाता है, 7 के। 7 49 ज़ा, 7 7 ज़ा एंड 7 1 ज़ा। अब हम देखते हैं हमारे ग्रुप्स बन रहे हैं कि नहीं। देखिए सारे के सारे ग्रुप्स बन गए। अब हम इसको यहाँ पे लिख भी देते हैं, तो साइन बना दिया, -2 इंटू -2 इंटू -2, देन अगेन -2 -2, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बट यहाँ पे देखिए अगर हमारे 12 नंबर्स होंगे ना तो आपका आंसर यहाँ नेगेटिव नहीं आएगा। तो इट मीन्स आपको इनमें किसी का कॉम्बिनेशन बनाना होगा। कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। अब देखिए यहाँ पे टोटल नंबर है हमारे पास, जो प्राइम फैक्टर्स आए वो 12 हैं। किसी भी 12 हमारा क्या है, एक जैसे हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 12 नंबर्स होंगे तो वो नेगेटिव नंबर्स है, वो इवन टाइम्स मल्टीप्लाई आंसर आता है पॉजिटिव, पर हमारा आंसर तो नेगेटिव होना चाहिए। तो ऐसे सम पॉसिबल नहीं होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों का ना ग्रुप बना लेते हैं। जैसे 5 2 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। तो इस पूरे नंबर से इनके फैक्टर 10 में भी बन सकते थे। तो हम इसको पहले तो हम ऐसे लिख देते हैं, बट ऐसे आपको सॉल्व करना नहीं है, सीधा ही हम लिख लेते हैं। इसको हम छोड़ देते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अब आप देखिए ना क्या किया हमने, सम में
क्योंकि हमें प्राइम फैक्टर्स वैसे बनाने थे। यहाँ पे 12 आ गए, फिर आपका आंसर नेगेटिव में नहीं आ पाएगा, तो हमने इनका ग्रुप बना लिया। यहाँ पे 2 5 हम इसको 10 लिख सकते हैं, 2 5 10, 2 5 10, इनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। 2 5 10, 2 5 10, 2 5 10, 7 बाद में एज इट इज़, मल्टीप्लाई -7, मल्टीप्लाई -7, मल्टीप्लाई, अब काउंट करो कितने हो गए। यहाँ पे से एक ग्रुप में से आ जाएगा -2, -10 और -7, है ना। जब हम उस वे से करते तो हमारे पास आता -2, -2, -5 एंड -7, तो पॉसिबल ही नहीं होता, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाता, पर हमें आंसर तो नेगेटिव चाहिए, प्लस में चाहिए, तो इसलिए वो वाला पार्ट नहीं करना। ऐसे हमने 2 को मल्टीप्लाई करके ग्रुप बना लिया। तो देन 2 7 14, 14 10 140, वो भी नेगेटिव, तो आपका आंसर आ गया -140। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ। अब यहाँ पे जो क्यूब रूट फाइंड करने हैं वो हमारे पास है डेसिमल नंबर। सबसे पहले कोई बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता, कंफ्यूज तो होना ही नहीं है आप सब ने। अगर डेसिमल नंबर आ गया डोंट वरी, सबसे पहले हमें डेसिमल को कर लेना है रिमूव। देखिए मैंने डेसिमल को रिमूव कर दिया। इन प्लेस ऑफ डेसिमल हमने 1 लिख के 1 2 3 डिजिट थे 3 जीरोस लगा दी। आपको सिर्फ ऊपर वाले नंबर का हमें सबसे पहले निकालने हैं प्राइम फैक्टर्स, क्योंकि हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालने के लिए पहले आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने होते हैं। तो हमारे पास किस पे जाएगा, 6 पे, देन 8 और अगेन 6, 2 3 2 4 2 3 देन 7 कड़े में जा सकता है, 7 49 7 7 एंड 7 1 तो हमें पता है ये इजीली किसका क्यूब रूट है। यहाँ पे हम पहले इसका ही लिख देते हैं। और हमें ये भी पता है, आप देखो 1000 को तो आप लिख ही सकते हो ना, 10 × 10 × 10, तो इसका क्यूब रूट निकालने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो सिंपली हम लिखते हैं 2.744 का हमें क्या फाइंड करना है, क्यूब रूट। तो सबसे पहले हमने इसको किस फॉर्म में लिख दिया था, 2744 अपॉन दिस। देन इसके बाद क्या स्टेप आएगा, ऊपर आ गया हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए, 2 × 2 × 2 7 × 7 × 7 एंड नीचे हम लिख देते हैं यहाँ पे 10 × 10 × 10। ऊपर से एक 2 एंड 7 बाहर, नीचे 10, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप बन गया, ऊपर भी इस 2 का और इसका बन गया। 2 7 14/10, तो आपका आंसर क्या आ गया, 14/10 मीन्स 1.4। तो 2.744 का क्यूब रूट क्या है, 1.4। चलिए अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम हम इसको सबसे पहले डेसिमल को हटा देते हैं, ये आ गया। अब आपको 9261 का प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेने हैं। 3 कड़े में जा सकता है, 3 3 यहाँ पे 0 ले लेते हैं, 3 8 3 7 अगेन 3 पे 3 1 0 3 2 3 9 3 3 3 4 3 3 फिर से ये नंबर 7 कड़े में जाएगा। यहाँ पे आ गया 7 49 देन 7 7 एंड 7 1 तो हम इसके सामने क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास क्या आ गया है, 3 × 3 × 3 7 × 7 × 7 एंड नीचे 1000 के लिए तो आप लिख ही सकते हो 10 × 10 × 10। यहाँ पे आपको क्यूब रूट का साइन लगा देना है। तो ऊपर आ गया 3 × 7 एंड नीचे 10, 3 7 21/10 देन योर आंसर इज 2.1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले तो इसका डेसिमल हटाते हैं, ऊपर 27 नीचे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हमें फाइंड करना है क्यूब रूट। 27 को तो हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 एंड नीचे आप देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 100 × 100 × 100। जैसे 10 × 10 × 10,000 होता है, वैसे ही आप अगर आप 100 2 zeros को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यही आंसर आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 100 × 100 × 100। तो ये हो गया क्यूब रूट। देखिए कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, टोटल 6 zeros, ऊपर 3 एंड नीचे 100 3। अब डेसिमल लगाना है 2 डिजिट छोड़ के, 1 2 1 एक 0 अपने से लगा लिए, 2 डिजिट हो गए, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, ये आ गया आपका आंसर। इसका क्यूब रूट क्या आ गया 0.03। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ रहे हैं क्वेश्चंस। चलिए यहाँ पे देखिए माइनस का भी साइन है, तो हमें ये तो पहले सबसे पहले हम डेसिमल को हटा देते हैं।
नीचे आ गया, यहाँ पे 3 डिजिट थे, 3 0, ये माइनस का ही है। क्यूब रूट का साइन भी हमने बना दिया, उसको हम लिख सकते हैं -8 इंटू -8 इंटू -8 एंड नीचे 10 इंटू 10 इंटू 10। देन अब इसके बाद आप सीधा लिख सकते हो ना, -8/10, डेसिमल लगाना है, एक डिजिट छोड़ के पीछे से यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, तो आपका आंसर आ गया -0.8। अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लगती है और आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर किया कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दिया कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले इसमें भी सेम आपको पहले डेसिमल्स को हटा देना है। जब भी डेसिमल देखोगे तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट थे, हमने 3 ज़ीरोस लगा दी। अब हम निकाल लेते हैं इस नंबर का क्यूब रूट। सबसे पहले तो हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने होंगे, तो 5 के में जा ही सकता है 5 3 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा, देन अगेन 5 6 ज़ा, हमारे पास 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा, देन 5 125, यहाँ पे आ गया 25 5 और अगेन आ गया 1। अब यहाँ पे ये हमारे पास तो बन ही रहा है इजीली, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इस नंबर के आगे 5 इंटू 5 इंटू 5 5 इंटू 5 इंटू 5, नीचे सिंपल 10 इंटू 10 इंटू 10। अब ये माइनस का था हमारे पास। अब यहाँ पे आपने क्या देखना है, यहाँ पे भी एक वही सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो गई थी, जब 1 2 3 4 5 6, अगर आप 6 नंबर्स को माइनस करेंगे, माइनस के होंगे 6 के 6, और अगर आप कोई भी नेगेटिव नंबर को जैसे -5 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 6 एक इवन नंबर है, तो आपका आंसर ऑलवेज आएगा पॉजिटिव। हमें अपना आंसर पॉजिटिव नहीं लेके आना, तो हम क्या कर लेते हैं, सिर्फ इसके साथ ऐसे माइनस लगा लेते हैं और ये पेयर ऐसे ही माइनस बस बाहर में लगा लिया, फिर आपका आंसर नेगेटिव ही रहेगा। मतलब इनको हमने पॉजिटिव रख लिया ब्रैकेट में, माइनस जैसे क्वेश्चन में था उसको बाहर ही रहने दिया, तो माइनस का माइनस रह गया। 5 2 बार आना है, 5 5 ज़ा 25, नीचे 10, तो हमारा आंसर आ गया -2.5। बस इसका आपने ध्यान रखना है, ये माइनस का, जैसे यहाँ पे माइनस है ना, देखो हम अपने इसका फाइंड करना है क्यूब रूट, तो हमें क्या करना है, हमें तो पता है 25 को हम 5 इंटू 5 इंटू 5 लिखते हैं और 1000 को 10 इंटू 10 इंटू 10 लिखते हैं। यहाँ पे क्यूब रूट का साइन, अब माइनस इसके साथ है ना, तो हम 3 नंबर्स के साथ माइनस लिख सकते हैं, तो ये आ गया बाहर -5 इंटू 10 और आपका आंसर आ गया -50। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस शुड बी डिवाइडेड सो डैट द क्वोशंट इज अ परफेक्ट क्यूब। कि हम इस नंबर को किससे डिवाइड करें, जो हमारा आंसर आएगा, जो क्वोशंट आएगा वो हो जाएगा एक परफेक्ट क्यूब। आपको सबसे पहले इसके फाइंड करने हैं प्राइम फैक्टर्स, फिर ही हम बता पाएंगे। 2 के टाइम में तो नंबर जा ही सकता है। देन यहाँ पे भी 2 6 या 2 5 जा 2 6 या 2 1 जा, अब ये 2 के टाइम में नहीं जा सकता, तो हमने 3 ले लिया, 3 2 जा 3 1 जा 3 8 जा एंड यहाँ पे आ गया 3 7 जा, फिर 3 के टाइम में जा सकता है, 3 7 जा 3 2 जा एंड यहाँ पे आ गया 3 9 जा, अगेन 3 2 जा, यहाँ पे आ गया 3 4 जा 3 3 जा, यहाँ पे 81 3 27 जा 3 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा। अब हमने देखना है 3 3 के हमारे जो ग्रुप्स है वो बन रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे ये बन रहा है, यहाँ पे भी, एंड अब यहाँ पे सिर्फ 2 3 रह गए, यहाँ पे 2 रह गए, तो हमारे पास कौन सा नंबर कम आ रहे हैं। हमें क्या करना होता है, ध्यान से देखना है, हमने देखना है किससे डिवाइड करें। इट मीन्स वो नंबर जो पेयर नहीं बना रहे उन सबसे हम क्या कर देंगे, डिवाइड, क्योंकि सिर्फ यही ग्रुप्स बना रहे हैं 3 और 3, बाकी इसके पास भी एक 3 कम है, इसके पास एक 2 कम है, तो ये हमारा जो ग्रुप है वो कंप्लीट नहीं कर रहे हैं क्यूब रूट का। तो इन सब नंबर से हम डिवाइड कर देंगे जिससे हमारे पास परफेक्ट क्यूब आ जाए। तो हम क्या लिखेंगे, हमारा नंबर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 9 9 4 ज़ा 36। इट मीन्स 36 वो नंबर है, 36 मस्ट बी, हमने क्या करना है, हमें डिवाइड करना है इसको, तो हम लिख देते हैं पहले 2, यहाँ पे 2 6 2 4 4, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये मस्ट बी डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय
2 into 2, 3 into 3, that is 36. तो 26244 must be divided by 36 to get a परफेक्ट क्यूब। हमें परफेक्ट क्यूब लेने के लिए क्या करना होगा, 36 से इस नंबर को डिवाइड करना होगा। जिनका ग्रुप नहीं बन रहा था उनको हमने डिवाइड कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, व्हाट इज द लीस्ट नंबर बाय विच दिस शुड बी मल्टीप्लाई। इसको किससे मल्टीप्लाई करें परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, वहाँ डिवाइड किया था और यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाई। पहले प्राइम फैक्टर्स तो फाइंड करने ही होते हैं। तो 3 1 3 0, 3 1 3 2 एंड 3 5। इसके बाद फिर से 3 के में जा सकते हैं, 3 3 देन 3 3 यहाँ पे आ गया हमारे पास 3 3 कर दिया। हमारे पास बच गए यहाँ पे 2 22 7 एंड 5 देन 3 1 3 1 3 2 3 5 3 3 9 22 7 और यहाँ पे आ गया आपके पास 5 3 1 3 2 6 एंड यहाँ पे आ गया 3 हमारे पास 5 15। देन ये नंबर तो आपको पता ही है कि 5 के में जाता है, 5 25 5 5 एंड 5 1 तो यहाँ पे ये बन गया, ये भी बन गया। इन दोनों के साथ नहीं बन रहा हमारा ग्रुप। अगर एक 3 हम और मल्टीप्लाई कर दें, इसके जैसे यहाँ से तो हमने डिवाइड कर दिया था ना इन सबको, यहाँ पे हम एक 3 और मल्टीप्लाई कर दें तो ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 0 3 7 5 को क्या करना है, must be multiplied with, किसके साथ करें, with 3 to get a perfect क्यूब। परफेक्ट क्यूब लाने के लिए हमें इसको 3 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। ये भी पेयर हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ दिस। हमें इसके क्यूब रूट फाइंड करने हैं। अब इतने सारे नंबर हैं, आपको क्या करना है, जिनका आपको नहीं परफेक्ट क्यूब पता उसको आप निकाल सकते हो। प्राइम फैक्टर्स निकालने तो हम 700 के पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले 2 के में जा सकता है, 2 3 यहाँ पे मतलब 350 आ गया। देन 2 1 2 7 एंड 2 5 3 के में जा ही सकता है ये नंबर। 3 5 यहाँ पे आ गया हमारे पास, यहाँ पे जाएगा 5 पे, 3 पे नहीं जाएगा 5 पे। 5 3 15 एंड 5 5 25 5 7 एंड 7 1 चलिए अब इसके सामने ना इसके सारे प्राइम फैक्टर्स हम नोट डाउन करते हैं, क्योंकि हमें निकालना है इस नंबर का क्यूब रूट। तो 7 के प्लेस पे आया हमारे पास 2 इंटू 2 5 इंटू 5 इंटू 7। अब ये 2 था एज इट इज़ लिख दिया, 7 को लिख दिया 7 इंटू 7 एंड हमने 5 को लिख दिया लास्ट में 5। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे, 2 इंटू 2 यहाँ पे एक 2 हमें और मिल गया, हमने साथ में लिख दिया। ऐसे ही 5 इंटू 5 और ये भी हमने 5 को यहाँ पे साथ में लिख दिया। बचा के हमारे पास 7 इंटू 7 तो देन ये आ गया आपके पास। यहाँ पे हमने इनके ग्रुप्स ही बाहर निकालने थे, तो इसलिए हमें ये सिंबल की नीड अब नहीं है, तो हम सिंबल को कट कर देते हैं। हमने सिंबल नहीं लगाना, सिंपल एक 2 यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। 5 एंड 7, 2 5 10, 10 7 70। ये आ गया आपका आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। यहाँ पे देखिए हमारे पास है 216 एंड 1728। तो 216 के मैंने निकाले, अब ना भी निकालते आपको पता ही है 216 6 इंटू 6 इंटू 6 होता है, बट मैंने आपको समझाने के लिए कि प्राइम फैक्टर्स कैसे होते हैं वो भी कर दिए है। और इसके मैंने निकाले, यहाँ तक आ गया 216 के बाद सेम आते इसलिए मैंने आगे सॉल्व नहीं किया, एज इट इज़ सेम आ जाने हैं। तो जब हम लिखने स्टार्ट करेंगे, अब इतने सारे नंबर आप क्या नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए अगर 6 टाइम्स आ जाए तो फिर से वही प्रॉब्लम, हम -6 को अगर 6 टाइम करेंगे तो आपका आंसर इवन आ रहा है, पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, क्योंकि इवन टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं यहाँ पे -2 इंटू -2, जहाँ हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, बस इसके आगे माइनस। देन 3 इंटू 3 इंटू 3, ये भी हमारा एक यहाँ पे ग्रुप बन गया। यहाँ पे फिर से आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इस नंबर के लिए, पहले मैंने इसके लिए ये लिख दिया। 6 इंटू 6 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया। अब इसके बाद फिर से हमारे पास क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि इसके भी तो प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। अगेन
3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हमारा सारा अभी क्यूब रूट के अंदर ही आएगा। हम इस सब में से एक एक पेयर बाहर निकालते हैं। -2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, -8 इंटू 3 3 ज़ा 9, आंसर आ गया हमारे पास -72। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। -64 को आप लिख सकते हो यहाँ पे -4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये बेस्ट वे है, बाहर ही माइनस लगा लो करो, चाहे ऐसे भी हम लगा सकते हैं। -5 इंटू 5 इंटू 5, और बाहर भी माइनस एक बार में ही लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, इसको बाहर निकाला -4 इंटू -5, 5 4 ज़ा 20, माइनस माइनस प्लस, तो हमारा आंसर आ गया 20, क्योंकि यहाँ भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो इसका आंसर पॉजिटिव ही आना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, -27 को आप लिख सकते हैं ना यहाँ पे 3 इंटू -3 इंटू -3, जहाँ हम इसको माइनस बाहर निकाल के अंदर 3 इंटू 3 भी लिख सकते थे। 7 इंटू 7 इंटू 7, तो यहाँ पे हम फिर से इसका क्यूब रूट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर -3 एंड नीचे 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये किसका क्यूब रूट था, 9 का, तो 9 इंटू 9 इंटू 9 एंड नीचे 11 इंटू 11 इंटू 11। अब सबके साथ माइनस लगा दो, या सीधा ही यहाँ पे माइनस लिख देते हैं। अब जब हम इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ गया 9 ओवर -11, जिसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस आपने ऊपर नंबर के साथ ही लिखना होता है, न्यूमरेटर के साथ जब आंसर देना है, तो -9 ओवर 11 आपका आंसर आ गया। अब देखिए हमारा ये क्वेश्चन क्या है, 250.047। सबसे पहले हम डेसिमल को रिमूव कर लिया, डेसिमल के प्लेस पे 1 1 2 3, डेसिमल के बाद 3 डिजिट थे तो हमने नीचे 3 जीरोस लगा दी, और इसके हम निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले ये नंबर टुकड़े में जाएगा नहीं, हम करके देखते हैं 3 पे, तो 3 8 ज़ा 24, 3 3 ज़ा, यहाँ पे फिर से कैरी आ जाएगी, 3 3 ज़ा एंड यहाँ पे 1 कैरी मिल गई, 3 4 ज़ा एंड यहाँ पे आ गया 3 9 ज़ा। अब क्रिकेट में जा सकता है नंबर यहाँ पे फिर से, हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 3 2 ज़ा 23 बच के हमारे पास, 3 7 ज़ा अगेन 23, 3 7 ज़ा, अब यहाँ पे आ गया 8 ज़ा 3 3 ज़ा, फिर क्रिकेट में जा सकता है, 3 9 ज़ा 3 2 ज़ा, देन यहाँ पे 3 6 ज़ा एंड 3 1 ज़ा, 3 3 ज़ा 0, 3 8 ज़ा 3 7 ज़ा, 3 1 ज़ा 0, 3 2 ज़ा एंड यहाँ पे आ गया हमारे पास 3 9 ज़ा, देन 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा 3 3 ज़ा। ये नंबर तो हमें पता ही है कि 7 के टेबल में जाता है, ये 7 का क्यूब है, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब हमें क्या करना है, सिंपली सबसे पहले अपना क्वेश्चन लिखते हैं, जिसके सामने हमने उसके प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, इसे पूरा पहले बना लेते हैं। यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3, एक ये ग्रुप आ गया, देन 3 इंटू 3 इंटू 3, लास्ट में आ गया आपका 7 इंटू 7 इंटू 7, इन 1000 को 10 इंटू 10 इंटू 10, ऊपर क्या आ गया आपका 3 इंटू 3 इंटू 7 एंड नीचे 10, 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा क्या होता है आपका 63। अब आपको 63 ओवर 10 करना है, तो आपका आंसर आ गया 250.047 का क्यूब रूट इज इक्वल टू 6.3। जब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, नीचे एक जीरो है, पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल आ जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 6.3। अब हम करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 4B का लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को करने से हमारा चैप्टर 4 भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए सबसे पहले निकालते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले टुकड़े में जा सकते हैं, 2 8 ज़ा 16, देन 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 0 ले लेते हैं, दोनों नंबर्स को इकट्ठा करना था, 2 8 ज़ा, देन 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा 2 9 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा, अगेन 2 1 ज़ा 0 ले लेते हैं, 2 9 ज़ा 2 7 ज़ा 2 6 ज़ा, 2 5 ज़ा 2 4 ज़ा, यहाँ पे आ गया 2 8 ज़ा, अगेन 2 8 ज़ा 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा 4 4 पे गया, 2 1 ज़ा
यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 2 3 ज़ा 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा, यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास 2 8 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा। ये नंबर तो आप सबको पता है 7 के टेबल में ही जाना है। 7 का क्यूब है 343, 7 49 ज़ा 7 1 ज़ा एंड 7 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। अब हम सारे इनके प्राइम फैक्टर्स जो भी हमारे पास आए हैं इसके सामने ही लिख देते हैं। अब ये माइनस है ना, तो आपको इतने सारे नंबर्स के आगे बार बार माइनस नहीं लिखना। तो हम क्या करेंगे, अब आप समझ लीजिए कैसे करना है आपको सारे क्वेश्चन जब भी माइनस वाले आए आपको फर्स्ट पेयर के साथ एक माइनस लगा दिया हमने, बाकी हम एज इट इज लिख लेंगे। देखो एक ग्रुप यहाँ पे, एक ग्रुप यहाँ पे, एक यहाँ पे है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसके साथ माइनस लगा देना, तो बाकी सबको हम एज इट इज लिख देते हैं। देखो मैंने ये भी लिख दिया और 7 इंटू 7 भी लिख दिया। अब आपका आंसर क्या आया, -2 यहाँ से, देन 2 पॉजिटिव और 7 भी पॉजिटिव। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा कितना होता है 56, और यहाँ पे आ गया माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस तो प्लस ही थे बाकी सारे, तो ये सारे प्लस के हैं, प्लस माइनस माइनस, तो हमारा आंसर आ गया -56। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो हमने 7th का 7th पार्ट किया, इसको करने के साथ साथ हमने अपने एक्सरसाइज 4B भी अच्छे से डिटेल में फिनिश कर ली है। एंड आई होप मेरे सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ आ भी गया होगा। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड एक्स्ट्रा वर्कशीट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा। एंड आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं ब्रिलियंट माइंड चैनल को, जहाँ यहाँ भी आपको वर्कशीट्स अवेलेबल हो जाएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई चैप्टर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।